हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और ये आज हमारा इस सीरीज़ का 5वां वीडियो है जिसमें हम देखेंगे और सीखेंगे VMware 7.0। इसकी बेसिक जो फिज़िकल टोपोलॉजी होती है, जब हम VMware से इंफ्रा को डिप्लॉय करते हैं तो उसमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। क्योंकि टोपोलॉजी का मतलब क्या होती है, टोपोलॉजी को हिंदी में बोलते हैं संरचना। तो किस तरीके से इसका डिज़ाइन होता है, जिस तरीके से हम घर बनाते हैं, फाउंडेशन रखते हैं, पहले उसका डिज़ाइन बनाते हैं, वैसे ही यहाँ पे भी सेम चीज़ हम जब यहाँ पे VMware इस्तेमाल करते हैं। तो आई होप कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव होगा और आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखिए, टॉपिक वही है, vSphere। vSphere क्या है? vSphere नथिंग बट ये क्या होता है, एक प्लेटफॉर्म होता है वर्चुअलाइजेशन के लिए, जिसमें 3 लेयर होती है। इंटरफेस लेयर, दूसरा होता है मैनेजमेंट लेयर, और एक और बताया था मैंने 3 लेयर। ठीक है। और इसके बाद में यहाँ पे हम डेटा सेंटर जब डिप्लॉय करते हैं तो उसका कनेक्शन कैसा होगा, टोपोलॉजी कैसे बनेगी। तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर आप सबसे पहले देखें तो अ टिपिकल VMware vSphere डेटा सेंटर कंसिस्ट ऑफ बेसिक फिजिकल बिल्डिंग ब्लॉक्स। तो जनरली ये क्या होता है, फिजिकल ब्लॉक्स होते हैं, सच एज 32 बिट के, वहाँ पे 32 बिट के वर्चुअलाइजेशन सर्वर होते हैं। सर्वर रहेगा, एक ब्लॉक बोले या एक हिस्सा बोले। दूसरा स्टोरेज नेटवर्क एंड अरे, स्टोरेज का नेटवर्किंग में स्टोरेज का एक डेडिकेटेड कॉन्फ़िगरेशन होता है। आईपी नेटवर्क होता है, एंड मैनेजमेंट सर्वर होता है, एंड डेस्कटॉप एंड क्लाइंट्स। तो ये सारे क्या है, इसके हिस्से होते हैं, इसके पार्ट्स है किसके, कंप्लीट VMware vSphere डेटा सेंटर का। तो इसमें अगर हम कहें कि एक चीज़ भी हम मिस कर दें तो आप वहाँ पे VMware vSphere डेटा सेंटर प्रॉपरली डिप्लॉय नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें क्या है, इसके पार्ट्स हैं, और सबका एक सेपरेट ब्लॉक होता है, अरेंजमेंट बोलना चाहिए ब्लॉक को। तो इसमें देखिए फिर से वही लिखा है यहाँ पे कि द vSphere डेटा सेंटर टोपोलॉजी इंक्लूड्स द फॉलोइंग कंपोनेंट्स। तो उसमें पहला आ गया हमारे पास सर्वर, दूसरा होता है नेटवर्किंग, फिर आईपी नेटवर्क होते हैं, स्टोरेज नेटवर्क होता है, बेसिकली ये अरेस होते हैं, vCenter सर्वर, और मैनेजमेंट क्लाइंट। तो ये सब इसके हिस्से हैं। ठीक है, इसको आखिरी स्लाइड में मैं आपको पूरा दिखाऊंगा ये किस तरीके से कनेक्टेड रहता है। तो आपको इसमें क्या है, इन चीज़ों के बारे में समझना चाहिए, थोड़ी थोड़ी चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे कि देखिए, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड 32 बिट सर्वर दैट रन लाइक ESXi ऑन द बेयर मेटल। तो कहने का मतलब क्या है, जो जिस वक्त ये डेवलप हुआ था, या फिर हम बहुत थोड़े पीछे की बात करें तो उस वक्त क्या है, हमारे पास 32 बिट के ऑपरेटिंग सिस्टम, 32 बिट के प्रोसेसर ज़्यादा आए थे इनिशियल टाइम पे। एकदम से 64 बिट नहीं आ गया था, पहले 32 बिट आया, फिर उसमें देखे कि ये थोड़ा हम इसको और बेहतर कर सकते हैं, तो फिर 32 से 64 बिट को लॉन्च किया गया, उसमें चेंजेस करके उसको बनाया गया। ठीक है। तो उस वक्त अभी भी हम ये कह सकते हैं कि जो स्टैंडर्ड सर्वर होते हैं या कंप्यूटर होते हैं वो 32 बिट होते हैं, या प्रोग्राम भी 32 बिट, 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम या प्रोसेसर जो हम कंसिडर करते हैं, तो स्टैंडर्ड यही बोलते हैं 32 बिट वाले को। तो इसमें क्या है, हम ये सर्वर लाते हैं, फिर उसमें हम ESXi को इंस्टॉल कर लेते हैं। ये ESXi मतलब क्या हो गया, हमारा हाइपरवाइजर डायरेक्ट वेयर मेटल मशीन पे। तो मैंने पिछले वीडियोस में बताया था कि वेयर मेटल मशीन क्या होती है, और उस पर हम किस तरीके से ESXi को इंस्टॉल कर लेते हैं, और आपको मैं इंस्टॉल करके भी बताऊंगा आने वाले पे। खैर, हम तो यहाँ पे वर्चुअलाइजेशन ही करेंगे। लेकिन वेयर मेटल क्या होता है, देखिए ये है, हमने सर्वर खरीद के लेके आ गए और हमारे पास ESXi हाइपरवाइजर है, उसको हमने यहाँ पे इंस्टॉल कर लिया। ठीक है। आई होप कि ये बहुत ही क्लियर होगा आपको, इसमें कोई डाउट्स नहीं होगा। अब ये क्या है, जब हम इसमें ESXi हाइपरवाइजर इंस्टॉल कर लेते हैं, सॉफ्टवेयर प्रोवाइड्स रिसोर्सेज फॉर एंड रन द वर्चुअल मशीन। अगर हमने अब यहाँ पे हाइपरवाइजर इंस्टॉल कर लिया, जैसे मेरे इस मशीन में है एक VMware वर्कस्टेशन प्रो। ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे इंस्टॉल कर लिया है। अब मैं इसके थ्रू क्या है, मल्टीपल वर्चुअल मशीन क्रिएट कर सकता हूँ। अब इसमें देखिए, ईच कंप्यूटिंग सर्वर इज रेफर्ड टू एज अ स्टैंड अलोन होस्ट इन द वर्चुअल मशीन एनवायरनमेंट। तो इसको बेसिकली क्या है, होस्ट बोलते हैं। अगर ये एक सर्वर पे मैंने एक ESXi होस्ट इसको इंस्टॉल किया हूँ तो ये मेरा होस्ट 1 हो जाएगा। वैसे ही अगर एक और यूज़ कर रहा हूँ तो ये होस्ट 2 हो जाएगा। ठीक है। तो इसमें आई होप आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं, दूसरी चीज़ इसमें देखते हैं कि ये क्या होता है, यू कैन ग्रुप
हम यहाँ पे क्या है मल्टीपल सर्वर का ग्रुप बना सकते हैं सेम नेटवर्क पे कनेक्ट करके, जिसे क्या बोलते हैं, क्लस्टर बोलते हैं। क्लस्टर मैंने कई बार मेरे कई वीडियोस में बताए हैं, हम इसको क्लस्टर बना लेते हैं, दो से ज़्यादा सर्वर को एक साथ हम ऐसा ऐड कर लेते हैं ग्रुप में, तो वो ग्रुप क्या कहलाता है, क्लस्टर कहलाता है। अब मान लीजिए यहाँ पे एक सर्वर फेल हो जाता है तो हमारी एप्लीकेशन या डेटा जो भी एक्सेस कर रहे होते हैं हमें दूसरे सर्वर से मिल जाता है, इसे क्लस्टर बोलते हैं। क्लस्टर इज नथिंग बट इट इज़ अ ग्रुप ऑफ मल्टीपल कंप्यूटर्स। ओके, एंड इसके बाद में अगला जो मैंने बोला था आपको वो है इसमें जो हमें ध्यान देना होता है वो होता है स्टोरेज और स्टोरेज नेटवर्क्स एंड अरेज। तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि अगर कनेक्टिविटी प्रॉपर नहीं होती है और नेटवर्किंग प्रॉपर नहीं रहेगी तो आपका डेटा कहाँ स्टोर होगा, आपकी वर्चुअल मशीन की हार्ड डिस्क कहाँ स्टोर होगी, वीएमएस फाइल कहाँ स्टोर होगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे नेटवर्किंग में देखनी पड़ती है जब हम ये डिप्लॉय करते हैं। तो इसमें देखिए फाइबर हमारे पास होता है, फाइबर चैनल, सैन अरेज होती है, स्टोरेज अटैच्ड नेटवर्क, आईएसकजी होती है, उसके बाद में नैस होते हैं, और भी बहुत सारी हम टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड बेसिकली दीज आर द टेक्नोलॉजीज, बेसिकली यही टेक्नोलॉजी हम ज़्यादातर इसमें वीएमवेयर वीएसपेयर पे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जब डेटा सेंटर डिप्लॉय करते हैं तो ये इनका होना भी बहुत ज़रूरी है। और इसमें देखिए द स्टोरेज अरे आर कनेक्टेड टू एंड शेयर्ड बिटवीन ग्रुप ऑफ सर्वर्स थ्रू स्टोरेज एरिया नेटवर्क। तो यहाँ पे स्टोरेज एरिया नेटवर्क अलग रहता है और ये अरेज अलग रहते हैं, लेकिन ये स्टोरेज एरिया नेटवर्क से ही और ये स्टोरेज नेटवर्क से ही मतलब बेसिकली इसको बोलना चाहिए स्टोरेज एरिया नेटवर्क के थ्रू ही ये स्टोरेज अरेज कनेक्टेड रहते हैं। ये देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल आप दिखाने की कोशिश करा है मैंने, इसको कैसे बनाते हैं। मान लीजिए आपके पास ये यहाँ पे आपने नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज लगा ली है, यहाँ पे एक नेस लगा ली है बहुत बड़ी सी, या कुछ और दूसरी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर ली है, फाइबर चैनल, इस तरीके से। अब यहाँ पे आपके ये सर्वर है, मान लीजिए ये होस्ट 1 है और ये होस्ट 2 है। ठीक है, और ये यहाँ पे एक नेटवर्किंग ईथरनेट स्विच के थ्रू ये सब के सब कनेक्टेड है। ये इधर से कनेक्टेड है एक पोर्ट पे, ये एक पोर्ट पे, एक पोर्ट पे। अब इधर से ये क्लाइंट मशीन कनेक्टेड है जहाँ पे हम इसको एक्सेस करते हैं और एक्सेस करके यहाँ पे काम करते हैं, और फिर इसका जो भी हम काम कर रहे हैं वो हमारे कहीं एक जगह पे जाके स्टोर हो रहा है नेटवर्क पे। तो इसको हम लोकल एरिया नेटवर्क बोलते हैं, बेसिकली लैन। ठीक है, और इसके अलावा आप यहाँ पे देखने चाहें तो यहाँ पे कुछ अरे भी होते हैं, जैसे कि हम हार्ड डिस्क इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर कोई टेप ड्राइव इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो भी ऐसे ही रहेगा। उसको भी मान लीजिए यहाँ से एक साइड से एक और केबल दे के मैंने इधर पे इनको कनेक्ट कर लिया, इधर इस स्विच से एक केबल दे के इसको कनेक्ट कर लिया, तो मेरे पास ये नैश भी हो गया, और उसके साथ में मैंने एसडी हार्ड डिस्क स्टोरेज अरे भी लगा लिया। ठीक है, और हाइब्रिड भी लगा सकते हैं हम इस तरीके से। इधर देखें तो ये हाइब्रिड में क्या कहना चाहिए, एसएसडी स्टोरेज भी है, दोनों को मिक्स करके यहाँ पे लगा लिए। तो ये पूरी की पूरी कनेक्टिविटी डेडिकेटेड कनेक्टिविटी होती है, यहाँ पे हमें करना ही पड़ता है, ये हम कोई मिस नहीं कर सकते इसमें से। तो आगे बढ़ते हैं, इसमें भी आई होप कि आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। आईपी नेटवर्क, ठीक है, अब हमने कनेक्टिविटी केबल तो कनेक्ट कर ली है, लेकिन जैसे हमारे घर का एड्रेस होता है वैसे ही हर एक मशीन का एक एड्रेस होता है। तो बेसिकली हमें यहाँ पे आईपी इस्तेमाल करते हैं उसके लिए, आईपी एड्रेस। तो आईपी एड्रेसिंग, आईपी नेटवर्किंग का भी प्रॉपर होना बहुत ज़रूरी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इसका, कंपोनेंट कहें या पार्ट कहें। ठीक है, तो इसमें आ जाता है, देखिए आपको जिस तरीके से ईच कंप्यूटर सर्वर कैन हैव मल्टीपल फिजिकल नेटवर्क अडेप्टर टू प्रोवाइड हाई बैंडविड्थ एंड रिलायबल नेटवर्किंग टू द एंटायर वीएमवेयर वीएसपेयर डेटा सेंटर। तो इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, जो हमारे पास सर्वर लगे होते हैं, मान लीजिए एक ये सर्वर है, एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, होस्ट ए एंड होस्ट बी। ठीक है, तो इनमें क्या है, हम मल्टीपल लैन कार्ड कनेक्ट कर सकते हैं, मल्टीपल लैन कार्ड हम यहाँ पे लगा सकते हैं जिसमें मल्टीपल पोर्ट हो सकते हैं। फिर उनको हम डेडिकेटेड किसी एक पोर्ट को हम लो बैंडविड्थ पे कनेक्ट कर सकते हैं, किसी को हाई बैंडविड्थ पे कनेक्ट कर सकते हैं। तो इन सब के लिए हमको एक आईपी एड्रेस देना होता है, तो वहाँ पे प्रॉपर नेटवर्क डिफाइन होना चाहिए, प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये नेटवर्क 10.1.34 है, इस साइड 10.1.1.37 है। ठीक है, तो ये होस्ट ये इस नेटवर्क पर कम्युनिकेट कर पाएगा। ठीक है, मैं दूसरा कलर लेता हूँ यहाँ पे, ये वाले होस्ट एक नेटवर्क पर कम्युनिकेट कर पाएंगे। वैसे ही अगर यहाँ पे देखें आप, तो ये 172 का नेटवर्क आ गया,
इधर देखें तो आप इधर पे 10.1.2 का नेटवर्क आ गया। तो इस तरीके से क्या है, प्रॉपर नेटवर्किंग होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो ये क्या है, 172.16 डॉट, ये वाला एक नेटवर्क हो गया पूरा, एक उसमें आ गया है। बट ऐसे प्रॉपर होना चाहिए, कुछ भी हम कहीं पे भी लगा दिए, ऐसा कर दिए तो फिर कम्युनिकेशन नहीं होगा वहाँ पे। तो अब अगर आप देखेंगे इधर पे, तो बेसिकली ये 10.1.1.0 का नेटवर्क है, ठीक है। और 24 इसका सबनेट मार्क्स है। तो इस तरीके से क्या है, प्रॉपर नेटवर्किंग होनी चाहिए, आईपी एड्रेसिंग होनी चाहिए, इस चीज़ का प्रॉपर हमें ध्यान रखना होता है। अब यहाँ पे एक और आ जाता है वी सेंटर सर्वर, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बैकबोन है वर्चुअलाइजेशन का। तो मैंने पिछला वीडियो में बताया था, हमने कंपोनेंट ऑफ वी स्फीयर के बारे में जब पढ़ा था, तो इसमें मैंने बताया था कि जो वी सेंटर सर्वर होता है वो मैनेजमेंट के लिए इस्तेमाल होता है, सेंट्रलाइज मैनेजमेंट के लिए। मान लीजिए आपके पास होस्ट 3 है, यहाँ पे होस्ट 3, होस्ट 2 एंड होस्ट 1, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपने यहाँ पे 4 वर्चुअल मशीन क्रिएट कर ली है एक एक होस्ट के ऊपर। तो आपके पास कितनी हो गई, 1 2 3 4 या 12 मशीन हो गई। तो 12 मशीन को आप क्या एक एक करके एक्सेस करना पसंद करेंगे? नहीं। तो आपके पास क्या होता है, सेंट्रल पॉइंट होता है यहाँ पे। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारी सर्विसेज होती हैं जो हमें इन 12 वर्चुअल मशीन पे काम करने में बहुत आसानी करती है। तो इसमें वही चीज़ है कि देखिए यहाँ पे वी सेंटर सर्वर प्रोवाइड्स अ सिंगल पॉइंट ऑफ कंट्रोल टू डेटा सेंटर। तो ये कंप्लीट मेरा एक डेटा सेंटर है, मैं इसको एक ही जगह से मैनेज कर सकता हूँ। और इसमें देखिए इट प्रोवाइड्स एसेंशियल डेटा सर्विसेज सच एज एक्सेस कंट्रोल। हम एक्सेस कंट्रोल की बात करें, यहाँ से आसानी से कोई भी वर्चुअल मशीन में एक्सेस कर सकता हूँ, कोई भी मशीन की परफॉर्मेंस यहाँ से चेक कर सकता हूँ, किसी भी होस्ट की परफॉर्मेंस चेक कर सकता हूँ, उनको मॉनिटर कर सकते हैं और उनको कॉन्फ़िगर भी कर सकते हैं कुछ अगर करना रहा। तो गाइस ये सारी चीज़ें क्या आती है, प्रॉपर हमको कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। और उसके बाद में जाते हैं, देखिए यहाँ पे मैनेजमेंट क्लाइंट्स। तो मैनेजमेंट क्लाइंट्स का मतलब क्या होता है, VMware vSphere provides several interfaces for data center management and virtual machine access। तो क्या है इसका मतलब, एक और चीज़ यहाँ पे देखिए, दिस इंटरफेस इंक्लूड्स VMware vSphere client एंड vSphere web client। और उसके बाद में ये दो ही बेसिकली हम इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था आपको कि मान लीजिए हमने वी सेंटर सर्वर कॉन्फ़िगर कर लिए हैं, होस्ट इंस्टॉल कर लिए हैं, लेकिन उसका इंटरफेस नहीं मिलेगा तो हम कुछ काम ही नहीं करेंगे। तो इंटरफेस को एक्सेस करने के लिए क्या होता है, हमारे पास एक क्लाइंट होता है, इसको हम इंस्टॉल कर लेते हैं एक कंप्यूटर पे, ये VMware vSphere क्लाइंट। और फिर उसका जो होस्ट हमें एक्सेस करना है, वी सेंटर एक्सेस करना है, उसका IP एड्रेस एंड होस्ट नेम और वहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड देते हैं तो हमको उसका इंटरफेस मिल जाता है। वैसे ही यहाँ पे क्या होता है, वेब जो होता है vSphere वेब क्लाइंट, तो इसको हम इंटरनेट एक्सप्लोरर पे एक्सेस कर लेते हैं, ठीक है। दोनों में ये डिफरेंस है। और आगे देखते हैं। तो गैस यही होते हैं, इसके क्या है कोर रिक्वायरमेंट है। अब यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ ये सब कैसे एक दूसरे से कनेक्ट होके फिजिकल टोपोलॉजी बनती है, फिजिकल इंफ्रा कैसे डिप्लॉय होता है। तो देखिए ये आ गया आपका वी सेंटर सर्वर, ओके। वी सेंटर सर्वर किस लिए आ गया, मैनेजमेंट के लिए आ गया। आपकी यहाँ पे जो सारी मशीन वगैरह हैं, जितना भी हमने डिप्लॉय किया है उसको मैनेज करने के लिए वी सेंटर सर्वर आ गया यहाँ पे। और इसके बाद में आप समझ गए कि ये आ गया। अब उसके बाद में ये क्या है, ये है हमारे टर्मिनल। ये हो गया एक टर्मिनल वगैरह हम भी लगा सकते हैं अगर लगाना हो तो, वैसे आजकल ये ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होते। और ये हो गया आपका क्या, एक वेब क्लाइंट मान लीजिए, ठीक है, वेब क्लाइंट उसको एक्सेस करने के लिए। और ये हो गया vSphere क्लाइंट, किसे, इस सर्वर को एक्सेस करने के लिए। ये देखिए vSphere, मैं इसको दूसरे कलर में लेता हूँ, इस सर्वर को एक्सेस करने के लिए या होस्ट को भी एक्सेस करने के लिए हम ये इतनी सारी चीज़ें इस्तेमाल कर लेते हैं। या टर्मिनल की बात करें तो ये अगर हमारे पास हम कोई दूसरा इस्तेमाल कर रहे हैं लाइक कमांड ऑपरेटिंग सिस्टम, कमांड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, तो कुछ टर्मिनल इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे इनको एक्सेस करने के लिए, कमांड बेस्ड, ठीक है। अब उसके बाद में देखिए ये vSphere वेब क्लाइंट हो गया, हम इसको किस पे, इंटरनेट एक्सप्लोरर या फिर क्रोम पे एक्सेस कर सकते हैं। अब उसके बाद में आ गया ये टर्मिनल्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जैसे कि सर्वर ग्रुप, सर्वर हम ऐसे ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये मेरा पूरा फेसबुक का सर्वर हो गया, ठीक है। फेसबुक में मैंने कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 सर्वर लगे हुए हैं मेरे पास।
वैसे ही ये हो गया हमारा क्या, ये फेसबुक का हो गया, ये यूट्यूब का सर्वर ग्रुप हो गया, इसमें फिर से 7-8 ये जीमेल का सर्वर हो गया। तो इस तरीके से हम ग्रुप बना सकते हैं इन सर्वर्स के। ठीक है, इनके अंदर हम अब वर्चुअल मशीन क्रिएट कर सकते हैं। मान लीजिए ये एक ही होस्ट है, एक ही सर्वर है, तो इसके अंदर हम हाइपरवाइजर इंस्टॉल करके, इस पर हाइपरवाइजर इंस्टॉल करके ESXi होस्ट, अब इसके अंदर मल्टीपल वर्चुअल मशीन क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, इसको होस्ट ही कंसिडर कर लेते हैं। तो उस होस्ट के अंदर हम कंसिडर करते हैं कि हमने 10 वर्चुअल मशीन क्रिएट करी, तो वो 10 वर्चुअल मशीन मेरी फेसबुक के सर्वर को मैनेज कर रही है, उसमें इंस्टॉल है, वहाँ से सारा मेरा एक्सेस हो रहा है। तो इस तरीके से सर्वर ग्रुप बन जाता है। आई होप कि इतने क्लियर हो गया होगा कि इसमें सर्वर का क्या रोल होता है, vCenter का क्या रोल होता है। देखिए, फिजिकल टोपोलॉजी की बात कर रहे हैं हम, और ये क्लाइंट इनको एक्सेस करने के लिए ही होते हैं यहाँ पे। ठीक है, आगे देखिए, आगे आ जाता है अब यहाँ पे IP नेटवर्क। ये जो IP नेटवर्क मैंने बताया था कि IP नेटवर्क कनेक्टिविटी के लिए आ जाती है। IP नेटवर्क यहाँ पे फिर स्विचेस लग जाएंगी हमारी। ठीक है, और ये हमारा नेटवर्क हो गया। यहाँ पे हम फाइबर चैनल स्विच और फैब्रिक्स और IP नेटवर्क बेसिकली इस्तेमाल होता है। तो ये यहाँ पे नेटवर्क आ जाएगा। उसके बाद में ये हमारे स्टोरेज आ जाएंगी। स्टोरेज में जैसे कि हम फाइबर चैनल लगा लिए, हमने फाइबर चैनल अरे इस तरफ कॉन्फ़िगर कर लिया। दूसरा, उसके बाद में हमने कुछ SCSI स्टोरेज लगा ली इधर। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे थर्ड सैन लगा लिया इधर पे, फिर अगर NAS भी लगा सकते हैं हम। तो ये डिपेंड करता है आपका इंफ्रा कैसा है, आपकी कंपनी क्या इस्तेमाल कर रही है, आपको जो पिछले टाइम से क्या चला आ रहा है। तो ये इसका पूरा का पूरा कंप्लीट फिजिकल कहना चाहिए फिजिकल टोपोलॉजी है, संरचना है। इस तरीके से कनेक्टिविटी होती है डेटा सेंटर के अंदर जब हम VMware vSphere की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं। तो गाइस, ये वीडियो यहीं पे मैं ख़त्म करूँगा। आई होप कि ये आप लोगों के लिए वैल्यूएबल होगा, और अगर आपको वैल्यूएबल लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट शेयर लाइक ज़रूर करें। अगली वीडियो में हम देखेंगे vCenter सर्वर कंपोनेंट्स एंड सर्विसेज। तो मैंने एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया है, लास्ट वीडियो, उसमें बताया था कंपोनेंट्स के बारे में। तो कुछ एक कंपोनेंट्स इसमें भी देखेंगे, और उसके बाद सर्विसेज, क्योंकि बहुत सारी सर्विसेज ये प्रोवाइड करता है। तो ये मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। तो गैस, आपको मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। और जैसा कि गैस मैं देख पाता हूँ मेरे वीडियोस लाइक एवरेज जो ड्यूरेशन आती है देखने की वो बहुत कम ही आती है। तो मुझे नहीं पता आप लोग कैसे देखते हैं, क्योंकि एक वीडियो अगर मैं 20 मिनट का अपलोड कर रहा हूँ तो मुझे कम से कम उसमें दिखना चाहिए टाइमिंग, लेकिन ऐसा कुछ दिखता नहीं है। तो ये तो भाई आपकी मर्जी है, आप कैसा सीख रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। हम तो सिर्फ बता सकते हैं कि वीडियो को ध्यान से देखें, पेन एंड पेपर लेके बैठे हैं, उसको नोट करें। जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे एक आपको बताया था, एक टॉपिक बताया था, मान लीजिए एक एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ मैं, आगे आपकी मर्जी। जैसे कि वेब क्लाइंट मैनेजमेंट क्लाइंट के बारे में बताया, तो आप एक नोट डाउन कर सकते हैं। मैनेजमेंट क्लाइंट्स क्या होता है, वर्चुअल मशीन को एक्सेस करने के लिए, और दो तरीके के ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। एक होता है कौन सा, vSphere क्लाइंट, और दूसरा होता है वेब वाले को हम बेसिकली इंटरनेट एक्सप्लोरर पे एक्सेस करते हैं, और जो दूसरा क्लाइंट होता है उसको हम इंस्टॉल कर लेते हैं। इस तरीके से नोट बनाना पड़ता है, तब जाके आपको आपकी एक्चुअल लर्निंग मिलती है। तो गाइस, ये तो आप पे डिपेंड करेगा आप कैसे बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय।